दिशा की दिशा में नहीं जाना है, ताकि हमारी दिशा सही दिशा में बनी रहे। टाइम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम पढ़ाई करते हैं। जब मैं मेरे मेंस का बताता हूँ कि जब मैंने मेंस दिया 17 से मैं टीए सिलेक्टेड था, इंदौर में पोस्टिंग थी यहीं पर माणिकबाग पैलेस में, उस टाइम पे पढ़ाता भी था मैं। 18 से मेरा सिलेक्शन हुआ जीएसटी इंस्पेक्टर में, 19 में मेरे 555 मार्क्स थे, शायद भोपाल तो नहीं मिलता, वापस जीएसटी मिलता, तो मैंने डीवी स्किप किया था, तो 3 बार सिलेक्शन लिया और 17 से ही मैं ग्रेजुएट हुआ। आपको बता दूं कि मैं 17 से ही ग्रेजुएट हुआ, यहीं से इंदौर से मेरा कॉलेज था। तो ध्यान रखिएगा 2 महीने का टाइम था। जो सोचते हैं ना कि 1 साल लगता है सीजीएल में, 2 साल लगता है प्रीलिम्स निकालने के लिए, 2 महीने का टाइम था। जून में मई में रिजल्ट आता है, सबको पता होगा, इंजीनियरिंग करिए मैकेनिकल, तो इंजीनियर है, तो 2 महीने का टाइम था, जून और जुलाई। मुझे याद है मेरा 19 अगस्त का पेपर था, प्रीलिम्स का पेपर 19 अगस्त 2017, और मई में मेरा एग्जाम खत्म हुआ, रिजल्ट आया मई में, 26 मई को शायद एग्जाम सारे खत्म हुए। उस टाइम से लेके 2 महीने के टाइम पीरियड में प्रीलिम्स की तैयारी करी, और तैयारी ऐसे करी कि सुबह 10 बजे, मतलब जब लाइब्रेरी जाता था मैं 10 बजे सुबह, तो सुबह 10 बजे के बाद से शाम को, रात को 10 बजे के बीच में सिर्फ 1 घंटे का ब्रेक लेता था, शाम को 6 से 7 का टाइम, और एक लंच का टाइम। एक वो बना के रखा था कि 2 घंटे पढ़ाई करी, फिर चाय पी, फिर 2 घंटे पढ़ाई करी, चाय पी। वो एक मोटिवेशन बना रहना चाहिए। जो आप 18-20 रुपये खर्च करते हो ना, तो एक आगे वाले नहीं समझ पाएंगे, तो एक मोटिवेशन बना रहना चाहिए कि 2 घंटे बाद चाय पी, फिर 2 घंटे बाद चाय पी, खाने का टाइम हो गया, खाने के बाद फिर, तो एक ऐसा पूरा एक बना के रखा था कि रात तक पढ़ाई करते समय बोर नहीं होना है। आप एक और चीज का ध्यान रखना, जब आप पढ़ाई करते हो तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट उठाने हैं, ये प्रीलिम्स वालों के लिए पहले ना, और मेंस वालों के लिए भी, क्योंकि अब सेम हो गए हैं, सिलेबस तो सेम ही है लगभग। तो अब प्रीलिम्स की तैयारी ऐसे करो कि मेंस की तैयारी करो। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मेंस के लिए सिर्फ 2 महीने का टाइम है, अक्टूबर में होने वाला है, अक्टूबर में भी मेंस होने वाला है, तो सिर्फ 2 महीने का टाइम रहता है। तो आप प्रीलिम्स की तैयारी ऐसी करो कि आपको मेंस में ज़्यादा सिर्फ रिवाइज करने की जरूरत पड़े। और यहाँ ध्यान रखना है चीज़ को, एक किताब को 10 बार पढ़ोगे तो ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, बकाया इसके कि आप 10 किताब को पढ़ रहे हो एक बार। आप हमेशा ध्यान रखना, एक किताब को बार बार पढ़ते हो तो आपको हमेशा कोई नई चीज़ मिलती है। आप क्लास नोट्स भी बनाते हो, जब आप रिवाइज करने जाते हो तो आप भूल जाते हो कि यार सर ने कैसे बताया था, पर जैसे आप खोलते हो आप देखते हो याद आ जाता है कि हाँ यार ये ऐसे किया था, और वही क्वेश्चन आपको क्लास में पूरा समझ में आया था, और जब नोट्स देखा तो आप भूल गए कि कैसे किया था। होता है ना इस आपको, उसका रीजन है कि हम घर जाके रिवाइज नहीं करते। आपको क्या करना है, जो आपने पढ़ा है उसको घर जाके 10 मिनट लगेंगे मैक्सिमम। जैसे मैथ्स का 1 घंटे की 2 घंटे की क्लास हुई, आप घर जाके एक बार रिवीजन करोगे ना तो आपको मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे। आप एक बार बस उसको पेज पलटा के देख लोगे ना तो आपके दिमाग में अनकॉन्शियस, मतलब जो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसमें रिकॉर्ड हो जाता है कि आपने क्या किया। तो उस चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ से जाके आप 10 मिनट रिवाइज कर लो, एक सब्जेक्ट को 10 मिनट, मतलब 40 मिनट में सारा रिवाइज हो जाएगा। दूसरी चीज़, एक दिन में 2 सब्जेक्ट ही पढ़े जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। यदि आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, आप ऐसा मत करो कि मैथ्स पढ़ लिया 2 घंटे, 2 घंटे इंग्लिश पढ़ लिया, 2 घंटे जीएस पढ़ लिया, नहीं। आपको टॉपिक उठाना है कि आज मैं टाइम एंड वर्क पढ़ूंगा, तो टाइम एंड वर्क जब तक खत्म नहीं होता तब तक उठना नहीं है, जब तक टाइम एंड वर्क। और आप जब भी आप तैयारी करोगे, मेंस के लिए कर रहे हो, जैसे आप तैयारी कर रहे हो मेंस के लिए, आपको क्या करना है कि टाइम एंड वर्क जैसे आपने उठाया, आपने पहले क्लास नोट्स देखे एक बार कि क्लास नोट्स में पढ़ा क्या था, और मतलब मिनिमम आपको 100 क्वेश्चन पर डे करना है। 100 क्वेश्चन बहुत कम है, लगभग शायद मेरे ख्याल में 1 घंटे में हो जाते हैं। 2 घंटे लग जाते क्या? आप एक टाइमर लगाना, आप पढ़ाई करो मैथ्स के लिए टाइमर लगाओ। देखो आपकी एग्जाम में जो एग्जाम होती है, जो हमारे पास कंप्यूटर खुला होता है, जब हम देखते हैं ना तो कंप्यूटर में माइनस में चलता है टाइम। जैसे 1 घंटे का कोई एग्जाम है, प्रीलिम्स का पहले 1 घंटे का था जैसे, तो 1 घंटे के एग्जाम में वो 59 से स्टार्ट होता है, जैसे चालू हुआ और वहां देखते समय लगता है 59 मिनट्स ही बचे हैं। ये ह्यूमन मेंटेलिटी है, जैसे हम 499 रुपीज का कुछ खरीदते हैं तो वो 500 का है, पर हमें क्या लगता है कि 400 रुपए का है। मतलब हमारी ह्यूमन मेंटेलिटी ऐसी है, जब टाइम 59 दिखता है ना तो 2 मिनट तो वहीं खत्म हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो चल रहा है, क्या हो रहा है, और स्टार्टिंग में माउस पकड़ोगे तो ऐसे घबराहट होने लग जाएगी। जब आप प्रीलिम्स का या मेंस का पेपर देते हो तो आपको ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, वो पूरा स्ट्रैटेजी है सब कुछ। हर पढ़ने वाला बच्चा सिलेक्शन नहीं लेता, याद रखना, जो स्ट्रैटेजी के साथ जाता है वही सिलेक्शन लेता है। पढ़ने वाले 100 हैं पर सिलेक्शन 10 लोगों का होगा, उसका रीजन है कि वो माइंड से प्रिपेयर है, उनका माइंडसेट सेट है, तो उनको
उनको जब एग्जाम जब पेपर खुलेगा, जैसे स्कोर सामने आया, उनका टाइम की तरफ जा ही नहीं रहा दिमाग। उनको पता है कि मुझे पहला क्या अटेम्प्ट करना है, मैथ्स करना है, मैथ्स पे क्लिक कर दिया, रीजनिंग करना है, रीजनिंग पे क्लिक कर दिया, जो आपने स्टडीज बनाई है उसके अकॉर्डिंग। बाकी मेरा सोचना ऐसा है कि पहले जीएस करना चाहिए, फिर उसके बाद रीजनिंग, जीएस करना चाहिए, फिर इंग्लिश करना चाहिए, फिर रीजनिंग, फिर मैथ्स। क्योंकि जीएस 5 मिनट में हो जाता है, 5 मिनट लगते हैं जीएस में मैक्सिमम। इंग्लिश 9-10 मिनट, क्योंकि आपको आती नहीं आती तो इंग्लिश तो बहुत ईजी आने लग गया आजकल वैसे भी, है ना। तो इंग्लिश वाला 9 मिनट या 10 मिनट। फिर रीजनिंग और मैथ्स में 2 चीज़ों का ध्यान रखना। पहली चीज़ तो वो कि आपको कभी भी जिस क्वेश्चन में आप अटक रहे हो, वो वाले क्वेश्चन में आपको नहीं हाथ डालना है। यदि आप अटक गए ना, और आपके ईगो पे आ गई बात कि नहीं नहीं कैसे अटक गए, ये तो करना ही पड़ेगा, अब तो ये नहीं किया तो भले एग्जाम में लगे, ये तो करना है, ऐसा नहीं। और दूसरी चीज, जो टॉपिक आपको वीक लगता है उसकी क्वेश्चन को पहले मत छोड़ो। होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। जैसे मेरे लिए मिक्सचर एलिगेशन सरल, सबसे इजी टॉपिक है मिक्सचर एलिगेशन, वो मुझे डिफिकल्ट लगता था, वो मुझे देखते से लगता था कि हमें क्यों करना है मुझे, तो वो पहले मैं स्किप कर देता हूँ। मुझे पता है कि वो टाइम लेगा, वो थोड़ा 2-3 मिनट ले लेगा, तो इसलिए मैं मिक्सचर एलिगेशन को क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाता। ऐसा जो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है ना, उसको आप मत हाथ लगाओ स्टार्ट, आप उसको रुको, उसका वेट करो। मेंस में भी इस चीज़ का ध्यान रखना, जो टॉपिक डिफिकल्ट लगता है उसको हाथ नहीं लगाना है, पहले अटेम्प्ट में नहीं आता है। पहले अटेम्प्ट मतलब एक बार गो थ्रू होना है, ठीक है। जो इजी लगते जा रहा है, 2 लाइन का क्वेश्चन, समझना बात को, 5 लाइन का क्वेश्चन है तो उसको पढ़ने में भी उतना टाइम लगेगा ना। इससे अच्छा 1 लाइन का क्वेश्चन पढ़ने वाला होगा, जो 1 लाइन में पढ़ना है तो उसको पढ़ने में कम टाइम लगेगा, सॉल्व करने के लिए कम टाइम लगेगा, तो उस क्वेश्चन को पहले उठाना है, ताकि आप एक बार में, जैसे ह्यूमन मेंटेलिटी, साइकोलॉजी का काम चल रहा है, पूरा साइकोलॉजी एग्जाम में, यदि 30 क्वेश्चन है, 30 मिनट है मेरे पास, 30 क्वेश्चन करने के लिए 30 मिनट, मैंने इजी क्वेश्चन कर लिए, 20 क्वेश्चन इजी थे, वो कर लिए 10 मिनट में या 15 मिनट में, तो मेरा दिमाग चलेगा कि 10 क्वेश्चन करना है और मेरे पास 17-18 मिनट बचे। आपको ऑटोमेटिक पेपर इजी लगने लग जाएगा, क्वेश्चन पेपर सब कुछ इजी लगने लग जाएगा। रही बात ज्वाइन करने के बाद की, तो ज्वाइन करने के बाद सब कुछ अच्छा है। जो ये कैलकुलेट करते हो पीछे बैठ के कि सर की सैलरी कितनी होगी, ये लड़कों की मेंटेलिटी है। हम लोग क्या करते हैं, पीछे बैठ के वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, एक बैच में 100 बच्चे आते हैं, हर 2 वीक में एक नया बैच आ जाता है, इस हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, कोचिंग का कॉस्ट इतना आता होगा, करते हैं ना, ये करते हैं। तो ये सब चलते रहता है, तो ये ध्यान रखना, जो है अपना सिलेक्शन होगा, उसके बाद सारी चीज़ें आपके हाथ में। मेरा सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद मैंने यहाँ पढ़ाया भी काफ़ी टाइम, पढ़ाने के बाद जो एक एक्सपीरियंस आया वो भी बहुत अच्छा था। जब सिलेक्शन हो गया था और 3-4 महीने के टाइम में मैं डाउट के डिस्कशन में भी बैठा, आप लोगों का जब सिलेक्शन हो जाएगा या आप लोगों का मेंस क्लियर हो जाएगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे, उसके बाद एक बार कोशिश करना, सर वैसे हमेशा सपोर्टिव है, सर का सबसे बढ़िया यही चीज़ है कि सर हमेशा सपोर्ट करें। मैं 17 बैच से पढ़ाऊँ सर, आज 23 चल रहा है, 6 साल हो गए, वही रिलेशन है और वही उसी तरीके से चलते हैं। उनका कॉल आ जाता है, मैं कॉल कर लेता हूँ, और हमेशा जुड़े रहना। जैसे ये साथ में संदीप है, कुंवर है, ये लोग भी सब आज हम लोग जुड़े हैं ना, तो हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं। जैसे इसकी पोस्टिंग उज्जैन में है, वो डीए बन के आ जाएगा, ये कच्छ में है। यदि मुझे गुजरात में कोई काम होगा या मुझे कुछ पता करना होगा, तो मैं किसको कॉल करूँगा, सागर को कॉल करूँगा। उससे क्या होगा, क्योंकि मेरा दोस्त है ना, वो मुझे अच्छे से बताएगा, स्टूडेंट है, तो सिलेक्शन हो गया, दोस्त है, तो वो और अच्छे से बताएगा, वो मेरे लिए एफर्ट्स डालेगा। तो आपके कॉन्टेक्ट्स हर जगह होना चाहिए। और ये आपका जो ग्रुप है, इसमें 4-5 लोगों का एक छोटा ग्रुप बनाना, जो अपना एक बड़ा ग्रुप बन जाता है, गैंग बन जाता है, वो गैंग को कम करना, 4-5 लोगों का ग्रुप बनाना। देखो, जो जिसको बहुत अच्छा आता है ना, वो अपना नॉलेज हमेशा शेयर करना। आपको आता है और आप ये सोचते हो कि मैं इसका डाउट का जवाब क्यों दूँ, तो ऐसा गलत है। आप उस चीज़ को देखना कि यदि कोई सिंपल क्वेश्चन भी पूछ रहा है ना आपसे, तो आप उसमें भी टाइम दो, उसको समझाओ, उसको सिखाओ। उसको बताने से क्या होगा, शायद सिंपल क्वेश्चन को करने के आपके पास एक और तरीका आ जाएगा कि यार ये वाले क्वेश्चन को तो ऐसे भी कर सकते हैं। होता है ना सर, होता होगा बोर्ड पे बहुत बार जब सर पढ़ाते होंगे या कोई भी पढ़ा रहा है, तो जिस हिसाब से अगर आपको शायद और अच्छा तरीका भी आता हो, या आपको लगता है इस क्वेश्चन को तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा होता है ना। तो वो चीज़ बिल्ड कैसे होती है, जब आप लोगों के डाउट के आंसर देते हो। तो कोशिश करना, जब सिलेक्शन हो जाए तो डाउट डिस्कशन, और अभी भी जब आप पढ़ रहे हो, यदि कोई आपसे, आपका दोस्त या कोई भी साथ वाला कोई क्वेश्चन पूछता है, तो उसका जवाब हमेशा देना। इस चीज़ का मत सोचना कि यदि मैंने इसको बता दिया तो मेरे से आगे निकल जाएगा, ये चीज़ इधर ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ इधर ज़्यादा होती है, लड़कों में भाईचारा होता है।
हम तो डूबेंगे, तुझे भी ले डूबेंगे। हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल फिक्स है कि लड़कों में क्या होता है कि ये वाला क्वेश्चन मैं इसको बताता हूँ, ऐसे तरीके बताऊंगा कि इसको 2-3 महीने लगेंगे, क्योंकि हमें ही वो आता है। देखो, तो ये आप हमेशा ध्यान रखना कि आप अपने दोस्तों की मदद करोगे तो आपका ही भला हो रहा है, आपको उसमें कुछ ज़्यादा अच्छा सीखने को आपको मिलेगा। और ज्वाइन करने के बाद मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ज्वाइन करने के बाद वर्क कल्चर कैसा रहता है ऑफिस का। जैसे मैं जीएसटी मुंबई में पोस्टेड बेलापुर में, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई। वर्किंग कल्चर बहुत अच्छा है। प्राइवेट और गवर्नमेंट में अब ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। उसका रीज़न है क्योंकि काम करना पड़ता है। आप ये सोच के जा रहे हो कि काम नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। बस ये कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। सैटरडे संडे ऑफ है तो ऑफ है। 6 बजे के बाद घर चले गए एक बार, जब आपने ऑफिस आज खत्म कर ली तो आपको टेंशन नहीं है कि अरे यार ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। दूसरी बात, स्टाफ ठीक है, सफिशिएंट है, दिक्कत नहीं ज़्यादा। और एक पारिवारिक माहौल बन जाता है। जनरली क्या होता है ना, गवर्नमेंट जॉब का सबसे बड़ी एडवांटेज है कि पारिवारिक माहौल रहता है। आप जानते हो तो वर्क कल्चर बहुत अच्छा है। एक क्लिप काट देना, बाकी सब कुछ है, तो टेंशन की बात नहीं है। और सैलरी है ना, सैलरी है, पूरी आती है, कितनी आ जाती है। लास्ट वर्किंग फ्राइडे को सैलरी सुबह सुबह जैसे उठोगे आँख खुलेगी, मैसेज आ जाता है कि सैलरी आ गई है। सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है कि हाँ, अकाउंट में आती है। वो तो आपके ऊपर है, मतलब ऑनलाइन खर्च कर लो। तो इस चीज़ का गवर्नमेंट जॉब का ये बेनिफिट है कि आपको छुट्टियाँ वगैरह आपको सब प्रॉपर है, और आपको एक सोशली जो रिकग्निशन मिलती है ना, वो मिलती है। आप बाहर जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं इंस्पेक्टर हो, आप किसी को बताते हो कि मैं इंस्पेक्टर हूँ, और ऐसे यूनिफॉर्म में फोटो रहेगी तो और अच्छा लगेगा। सबसे बड़ी चीज़ है अपने माँ बाप का जो प्राउड फील कराओगे ना, तो जिस चीज़ माता पिता को प्राउड बताओगे कि मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 90% जितने बच्चे हैं उनके पिताजी ने कभी शायद आंसू देखे नहीं होंगे आप लोगों ने, और उस दिन जरूर देखो। जिस दिन अपना सिलेक्शन होगा ना, उस दिन पिताजी की आंखों में आंसू रहेंगे, और वो ऐसा करेंगे, वो सबको कॉल करेंगे और बताएंगे। एक चीज़ होती है ना, आप वो महसूस करना कि जिस दिन सिलेक्शन होगा, बस एक बार सोचना, जब पढ़ने बैठो जिस दिन मन नहीं लगे पढ़ने, उस दिन ये सोचना कि जब सिलेक्शन होगा, मम्मी का ठीक है, मम्मी रोती रहती है, मम्मी रो देती है छोटी छोटी बातें, पापा को नहीं देखा होगा किसी ने मेरे ख्याल में शायद होते, और मजबूरी में 1 या 2 बार ऐसे कभी देखा होगा। उस दिन पिताजी की आंखों से आंसू आएंगे, और वो खुशी के आंसू पे आपको लगेगा कि हाँ और आ जाए 4-10 तो अच्छा है। एक ये, और दूसरा है कि आप जब भी पढ़ो एक दिमाग में हमेशा चलते रहना चाहिए सिलेक्शन लेना। आप जहाँ सोते हो वहाँ पे बढ़िया अपना स्कॉलर का जो ब्रोशर है, उसमें पोस्ट का डिस्क्रिप्शन लिखा है ना, तो उसको ब्रोशर को लेके जाना, उसकी कटिंग करना, जहाँ सोते हो वहाँ लगाना, जो पोस्ट देंगे उस पर झोला लगाना, और दिन रात बस उसको ही देखते रहना, और इमेजिन करते रहना कि वर्दी जो आपको इच्छा हो, जो आपको करना है, उस चीज़ में आप कैसे दिखोगे, आपका प्रेजेंटेशन क्या होगा फैमिली में, या जिन्होंने पहले छोड़ रखा है ना, वो भी सब याद करेंगे आपको याद करो क्या हो गए, ठीक है। और फिर उस दिन मैसेज का रिप्लाई मत करना, नहीं तो मेरे को पता है कि तुम कर दोगे, पर उस दिन मैसेज का रिप्लाई नहीं करना है। उस दिन